हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपकी प्रिया दी एंड स्वागत करती हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR जूनियर्स पे। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? बहुत अच्छी तरह से स्टडीज चल रही है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड EVS 2 का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? चेंजेस। तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, ताकि आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से क्लियर हो रहे। ओके, स्टार्टिंग से क्लियर रहेगा तो ही आपको आगे आगे जो जो चीजें हो रही है वो आपको समझ में आएगा। चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सेकेंड टॉपिक क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टॉपिक हमने इवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, क्या क्या चेंजेस हुई, ये सारी रिलेटेड चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, अब सेकेंड लेक्चर में क्या दिया हुआ है? द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। जो एनिमल्स के अंदर जो इवोल्यूशन हुए, चेंजेस हुए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले टॉपिक में स्टडी करने वाले। ओके, सो आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर देखा होगा शायद से, या फिर जिन्होंने नहीं देखा होगा वो प्लीज़ जाके देख लो। उस चैप्टर का नेम है क्या? लाइफ ऑन अर्थ। ओके, क्या नाम है उस चैप्टर का? लाइफ ऑन अर्थ, जो कि है हमारा थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने अर्थ पे सबसे पहले क्या आया था, उनकी जीवन क्रियाएं कैसी हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी उनके जीवन की, उनके लाइफ की, तो वो सारी चीज़ें हमने हमारे थर्ड लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया हुआ है? लाइफ ऑन अर्थ बिगेन विथ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो हमारे अर्थ पे हमने थर्ड चैप्टर में देखा हुआ है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, क्या नाम है? लाइफ ऑन अर्थ। ओके, सो उस चैप्टर में हमने क्या देखा हुआ है कि जो जिंदगी की जो लाइफ की शुरुआत हुई, बिगिन हुई, लाइफ की शुरुआत हुई, वो किनके साथ हुई? किनके साथ हुई? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के साथ में हुई। ओके, सबसे पहले कौन आया? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आया हमारे अर्थ पे। ओके, सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से डेवलप होते होते बहुत सारे क्या बने? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने। ओके, क्या बने? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसका एक एग्जाम्पल है, वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, हमने इस प्रोटोजोआ के बारे में भी देखा हुआ है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। ओके, देन क्या देखा हुआ है हमने? दिस यूनिसेल्यूलर गिव राइज टू मल्टीसेल्यूलर लिविंग थिंग्स। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे उनसे डेवलप हो के क्या बन गए? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। और इन्हीं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स से धीरे धीरे इवोल्यूशन हो के, चेंज हो के बहुत सारे प्लांट्स में एंड एनिमल्स में वो कन्वर्ट होते चले गए। ओके, सो इससे वो डिफरेंट अलग अलग तरह के प्लांट्स बन गए, अलग अलग तरह के एनिमल्स बन गए। वो अलग अलग एनिमल्स, जैसे कि आपको पता होगा पानी में रहने वाले एनिमल, ठीक है, जमीन पे रेंगने वाले एनिमल, पानी में एंड जमीन पे दोनों पे रहने वाले एनिमल, ठीक है, फिर उसके बाद जंगलों में रहने वाले एनिमल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स हैं। उसके साथ साथ प्लांट्स भी बहुत सारे डिफरेंट है। आपको पता होगा पानी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हो गए, उसके बाद जमीन पे रहने वाले प्लांट्स हो गए, ऐसे प्लांट्स जिनको धूप की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स में एंड अलग अलग एनिमल्स में वो कैसे हो गए? चेंज होते गए, इवॉल्व होते होते अलग अलग बनते चले गए। ओके, सो इसका ही कुछ एग्जाम्पल है जो कि है फॉलोइंग आर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है एनिमल्स के इवोल्यूशन होने के बाद वाले, ठीक है। सो इससे कौन से बने? इसके क्या है? 2 टाइप्स है, ठीक है। इसके क्या है? 2 टाइप्स है। एक है इनवर्टिब्रेट, ओके, इनवर्टिब्रेट्स, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्या दिया हुआ है? वर्टिब्रेट्स। सो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एनिमल विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। ओके, सो वर्टिब्रेट का मतलब जो पीछे की रीढ़ की हड्डियां होती है ना, बैकबोन हमारा इंसानों में ज़रूर होता है, ठीक है। अगर हमारे बैकबोन नहीं होंगे तो हम सीधे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, सीधे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, हम
हो ही नहीं सकते, स्ट्रेट ही नहीं हो सकते, या तो फिर हम खड़े ही नहीं हो सकते। ठीक है, अब जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बैकबोन ऐसे झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो वो ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो इसके बारे में नहीं पढ़ना, ये अलग टॉपिक है, बस आपको बैकबोन के बारे में बता रही हूँ। ओके, बैकबोन मीन्स हिंदी में रीढ़ की हड्डी। ओके, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है उसे। ठीक है, सो जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं होता है, ठीक है, जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं होता है, विदाउट बैकबोन वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, लाइक जैसे कि आपको पता होगा स्नेल। ओके, सो इसका क्या एग्जाम्पल है? स्नेल। स्नेल आप लोगों ने देखा हुआ है। स्नेल को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, बट स्नेल आप लोगों ने देखा होगा। केंचुआ, हाँ, स्नेल को हिंदी में केंचुआ बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, वो जमीन पे रेंगते हैं एंड वो बहुत चिपचिपे से होते हैं। ठीक है, बहुत चिपचिपे से होते हैं एंड वो थोड़ा सा ना जैसे कावरी शेल्स होते हैं, वैसा ही उनका कुछ कड़क सा हिस्सा होता है, और जैसे ही उनके ऊपर खतरा आता है वो अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, पूरा गोला सा बन जाता है, और उसके बाद में वो निकल भी सकते हैं एंड वो रेंगते हुए चिपक चिपक के ज़मीन से इस तरह से चलते, दीवारों पे बारिश के टाइम पे आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। तो वो क्या है, उनके पास बैकबोन नहीं होता। ठीक है, उनके पास कोई बोन ही नहीं होता। ओके, सो ये एग्जाम्पल है किसका? इनवर्टिब्रेट का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है स्नेल। आपको हमेशा याद रखना है। ओके, याद रखोगे तो ही एग्जाम में लिख पाओगे। चलो, इनवर्टिब्रेट तो हो गया। अब क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है? वर्टिब्रेट। देखो, आप लोग को देख के मार्कर भी सूख गया बेचारा, चल ही नहीं रहा है, रो रहा है, देखो देखो इसे। सो सेकेंड क्या टॉपिक दिया हुआ है हमें? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। एनिमल विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। जैसे कि जिन एनिमल्स के पास क्या होता है? बैकबोन होता है, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट कहा जाता है। लुक एट द वन गिवन बिलो। यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे देख के हम समझेंगे कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनका क्या होता है? बैकबोन होता है, और वो किसके एग्जाम्पल्स है? किसके एग्जाम्पल्स है? वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल है, मीन्स कि जिनके बैकबोन होते हैं। ओके, चलो, सो ऐसे कौन से एनिमल्स है? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो कि क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल आपको पता होगा, कुछ जो एनिमल ऐसे जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, जो जिनको आप बाहर निकालोगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने एनिमल्स देखे होंगे, जो कि आपको पता होगा कि फिश इसका एक एग्जाम्पल है। अगर आपको देखा होगा आपने या फिर कहीं सुना होगा कि अगर आपने फिश को थोड़ी देर भी बाहर रखा तो वो मर जाती है। ओके, मर जाती है, वो जिंदा नहीं रह सकती बाहर ज़मीन पे। ठीक है, आपने कोई ऐसी फिश देखी है क्या जो ज़मीन पे चलती हो, ज़मीन पे रहती हो? नहीं होते ऐसे। ठीक है, वो क्या रहते हैं? पानी में ही रहते हैं। ओके, सो ये किसका एग्जाम्पल है? वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है, एंड उनके पास क्या होता है? बैकबोन होता है। ओके, आपने मच्छी अगर आप खाते होंगे, फिश खाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसमें फिश में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। ठीक है, कांटे होते हैं स्ट्रेट, वही क्या होता है? उनका बैकबोन होता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल हो गया, जो कि सिर्फ वाटर में रहते हैं। उसके साथ साथ सेकेंड एग्जाम्पल है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के साथ साथ बाहर ज़मीन पे भी रह सकते हैं। ठीक है, वो पानी में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो ज़मीन पे भी बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि है फ्रॉग। क्या है? जो है फ्रॉग। फ्रॉग आप लोगों ने देखा होगा, फ्रॉग को क्या बोलते हैं? मेंढक। मेंढक आप लोगों ने देखा होगा। मेंढक कैसे पानी में भी रहता है और कूद कूद के ज़मीन पे भी आ जाता है, आराम से उछलता कूदता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पानी में है या फिर ज़मीन पे है। ठीक है, तो वो फ्रॉग क्या है? किसका एग्जाम्पल है? एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। ओके, देन थर्ड क्या दिया हुआ है? रेप्टाइल्स। ओके, क्या दिया हुआ है? रेप्टाइल्स, जो कि है एनिमल विच क्राउल। ओके, क्रॉल जो करते सॉरी जैसे बोला जाता है, जैसे कि जो रेंगा करते हैं, जैसे ज़मीन पे वो है तो क्या करते हैं? रेंग के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? स्नेक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है स्नेक। स्नेक को आप देखते हो क्या? उसके पैर होते हैं क्या? चलने के लिए नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या है?
वो क्या करते हैं, रेंगते हैं, ज़मीन पे वो रेंगने का काम करते हैं, बट उनके पास क्या होता है, बैकबोन होता है, इसीलिए वो किसका एग्जाम्पल है, वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ लास्ट एग्जाम्पल है मैमल्स। मैमल्स में क्या आ जाता है, काऊ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या देखा, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ओके, सो वर्टिब्रेट के ये चारों एग्जाम्पल है, आपको हमेशा याद रखना है कि कौन कौन से एनिमल्स है, उनको वर्टिब्रेट में लिखना है, ठीक है। देन इनवर्टिब्रेट के कौन से एग्जाम्पल है, स्नेल, ठीक है। आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर समझा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।